साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है मंगली दोष का मुद्दा। उसको लेकर के बहुत से हव्वे हैं, बहुत से यहां पर अविश्वासपूर्ण बातें सोशल मीडिया पर हम देखने को सुनने को प्राप्त करते हैं। एक प्रश्न ये आता है कि क्या कुंडली यदि मंगली है, कुंडली में मंगल दोष है, किसी विद्वान ने आपको कहा है कि आप मंगली दोष से ग्रसित हैं, ऐसे में क्या आप मंगल का रत्न मूंगा धारण कर सकते हैं? क्या मूंगा धारण करने से वो जो मंगल दोष विराजमान हो गया है, विवाह में, दांपत्य जीवन में कठोरता, कष्ट लेकर के आ रहा है, उसमें किसी प्रकार की राहत आपको मिल सकती है? इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पूरे वैज्ञानिक, तार्किक और सटीक तरीके से। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, सबसे पहले ये जान लें कि मंगल है क्या, और यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे जब ये हम बात कहते हैं कि जो शरीरगत है वही ब्रह्मांडगत है, और जो ब्रह्मांड में है वही शरीर में है। तो मंगल जो है वो हमारी फिजिकल बॉडी का कारक ग्रह है, हमारी मांसपेशियों का कारक ग्रह है, हमारे शरीर में दौड़ रहे रक्त का कारक है। और हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि, जो वास्तव में रिसर्च स्कॉलर थे, उन्होंने ये पता लगा लिया था, और बिना मंगल पर जाए ये पता लगा लिया था कि मंगल जो है वो लाल रंग का है, वहां की मिट्टी में आयरन की अधिकता है, लौह तत्व की अधिकता है, और हमारे जो खून है उसका भी रंग लाल है। साथियों, जब भी जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित अवस्था में है, मंगल यदि मारक अवस्था में है, तो वो भाइयों से किसी न किसी प्रकार की समस्या देगा ही देगा। निवेश से, और खास तौर पर भूमि का निवेश, उसमें किसी न किसी प्रकार का धोखा देगा अवश्य। शत्रुता बहुत आसानी से हो जाएगी, शत्रु सदैव आपके ऊपर हावी रहेंगे, और जिसका भी आप भला करेंगे या कर चुके हैं वो ही आपसे शत्रुता मोल लेकर के बैठ जाएगा। चिड़चिड़ापन और अकारण चिड़चिड़ापन और क्रोध जो है वो व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। बार बार दुर्घटनाएं होती हैं, शरीर में कोई घाव है, चोट है, तो वो बहुत आसानी से ठीक होती नहीं। ये सारी बातें कब होगी, चाहे आप कुंडली देखें न देखें, मंगल यदि खराब है तो वो ये सारी बातें आपको अवश्य प्रदान करेगा। अब हम आते हैं और सबसे पहले एक जन्म पत्रिका के माध्यम से इसको जान लेते हैं कि मंगली जातक होता क्या है। आप स्वयं इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। साथियों, किसी भी लग्न की जन्म पत्रिका में, यहां पर हम खाली जन्म पत्रिका आपको दिखा रहे हैं, यहां पर लग्न में कोई भी, मीन से लेकर के मेष तक कोई भी लग्न हो, यदि लग्न भाव में या चतुर्थ भाव में या सप्तम भाव में या अष्टम भाव में या द्वादश भाव में, इनमें से कहीं पर भी यदि मंगल देव विराजमान है, तो हम ये कहते हैं कि ये जातक, ये जो जातिका है, ये मंगली है। क्योंकि इन सभी अवस्थाओं में मंगल जो है वो सप्तम भाव को, शादी के भाव को, दांपत्य जीवन के भाव को कहीं ना कहीं डैमेज करने का कार्य करता है। और इनको सलाह यही दी जाती है कि बिना कुंडली मिलाए और बिना खानदान देखे और मंगल का बहुत ठीक से मिलान करके ही विवाह संपन्न करें। अब आते हैं रत्न के ऊपर। यदि जन्म पत्रिका में, लग्न पत्रिका में मंगल एक मारक की भूमिका में है, तो आपको भूल करके भी उसका लग्न का रत्न जो मंगल का है, मूंगा, वो धारण नहीं करना है साथियों। नहीं तो जो मंगलगत समस्या नहीं है वो भी पैदा हो जाएगी। यदि कुंडली में मंगल योग कारक है तो अवश्य आप धारण करें, वो आपको लाभ ही पहुंचाएगा। शादी नहीं हो रही है तो शादी करने में वो आपको मदद कहीं ना कहीं देगा। दांपत्य जीवन यदि खराब है तो उसको ये ठीक करने का कार्य करेगा। हमने पूरी श्रृंखला बना रखी है, हर एक लग्न को लेकर के, हर एक रत्न को लेकर के। आप YouTube पर सर्च बार में लिख करके सर्च कर सकते हैं, तो वो वीडियो आपको वहां पर देखने को अवश्य मिल जाएगा।
आज के इस एपिसोड का कंक्लूजन यही है कि आप मंगली हैं या नहीं है, इसका मूंगा रत्न धारण करने से कोई लेना देना नहीं है। आप ये सोचते हैं कि मैं मंगली हूं, मूंगा धारण कर लूंगा तो मंगल दोष समाप्त हो जाएगा, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। यदि कुंडली में मंगल योग कारक है, केवल इसी अवस्था में मूंगा धारण किया जा सकता है। यदि कुंडली में मंगल मारक है, पीड़ित कर रहा है, तो आपको उसके दान करने हैं। जो हमें पीड़ा पहुंचा रहा होता है, उससे हमें दूरी बना करके रखनी होती है। तो मंगल के जो दान है वो क्या है? मंगल के दान है लाल रंग की जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सब की सब मंगल की कैटेगरी में आती हैं। उसका दान जो है वो अवश्य हमें करना चाहिए। साथियों, ये श्रृंखला हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, तो हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं। लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो साथियों, इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। माता को कष्ट या माता से कष्ट, किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग, श्वास रोग, मानसिक रोग, तनाव या डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति, ओवर थिंकिंग, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग होना या ऐसी स्थितियां जिसमें कि व्यक्ति एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।